सर्वेश ही, आपके नेता जेल में है लेकिन आपकी लॉटरी लग गई। अब मैं ये सवाल पूछूं कि आप जेल में हैं नेता, तो आप खुश हैं या दुखी हैं? तो आप कहेंगे तो यही कि आप दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ आप अंदर अंदर, आप और आपकी पार्टी बड़ी खुश है कि नेता जेल में है, लेकिन यहाँ पे लॉटरी लग रही है वोटों की, सहानुभूति बढ़ती चली जा रही है। आपको उम्मीद थी कि सहानुभूति इतनी बढ़ जाएगी? नमस्ते। परिस्थितियां देखिए जैसे भी हो, आम आदमी पार्टी उसको अपने हालातों में अपना जो हमारा लक्ष्य है हम उसमें ढाल लेते हैं। निश्चित तौर पे देखिए अरविंद केजरीवाल जी विपक्ष की एक मजबूत आवाज हैं। उनके नहीं होने की स्थिति में आज वो डायरेक्शन दे रहे हैं, उस डायरेक्शंस को हम फॉलो कर रहे हैं और सरकार भी उनके आदेश पे चल रही है, पार्टी के भी बड़े फैसले उनके आदेश पे लिए जा रहे हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है, इससे पूरे देश में एक क्लियर मैसेज है। ये एक राष्ट्रीय पार्टी के नेशनल कन्वीनर, राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार करना, वो भी जब चुनाव आचार संहिता लगी हुई है देश में, तो ये तो पूरी तरीके से दिखा दिया कि ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। वो भी एक ऐसे मामले में गिरफ्तार करना जिसमें वो आरोपी तक नहीं थे, जिसमें कोई सबूत भी नहीं था, आरोपी भी नहीं थे, मैं लीगली भी इस बात को कह रहा हूँ। देखिए ये नीतिगत तौर पे गलत हुआ, राजनीतिक तौर पे गलत हुआ, हमारे देश का जो संवैधानिक ढांचा है उसके खिलाफ हुआ कि पहली बार इस तरीके से कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया। और अरविंद केजरीवाल आखिर में खतरा क्यों है? अरविंद केजरीवाल देखिए कई मैं ऐसे बड़े बदलाव बताऊंगा जो आम आदमी के जीवन में बहुत बड़े, जैसे दिल्ली में हमारी सरकार जब 2013 से आप लेंगे, बीच में 1 साल नहीं रही, तब से लेकर हमारी सरकार है और बिजली के बिलों को हमने बढ़ने नहीं दिया और फ्री बिजली दी। इस पूरे देश में किसी भी प्रदेश को आप उठा लीजिए, प्राइवेट स्कूलों की फीस, आप सिर्फ दिल्ली से छोड़ के नोएडा चले जाइए, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी देखिए आप। प्राइवेट स्कूलों को साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर आपको घाटा होता है, आप अपने अकाउंट्स को दिखाएंगे, तब हम आपकी फीस बढ़ाने की इजाजत देंगे। 10 साल होने को और हमने फीस बढ़ने की इजाजत नहीं दी। मतलब 2015 में जब सरकार बनी, 9 साल हो गए हमारी सरकार को, हमने फीस बढ़ने की इजाजत नहीं दी क्योंकि स्कूलों के घाटे हो ही नहीं रहे थे। आम आदमी के जीवन में केजरीवाल का बहुत बड़ा असर है। लोग चाहे बिजली की बात करें, पानी की बात करें, बसों में चलने की बात करें या सरकारी तौर पे जो अच्छी नीतियों की बात करें, तो अरविंद केजरीवाल आज सबके घरों में बसे हुए हैं। वो अरविंद केजरीवाल का मॉडल जब इंडिया अलायंस के साथ जुड़ के एक बड़े नेशनल एक्सपोजर पे आ रहा था, ये नरेंद्र मोदी जी के लिए खतरा होने लगा। पहले उन्होंने हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया, लेकिन देखिए लॉ की भी लिमिटेशंस होती हैं। सांसद संजय सिंह जी के मामले में कोर्ट ने पूछा कि बताइए क्या सबूत है आपके पास? वो लोग सरेंडर कर गए, हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। कोर्ट ने कहा, माननीय न्यायाधीश ने, कि अगर आप सबूत है तो दीजिए, नहीं देंगे तो फिर हमें मेरिट स्पेस केस को सुनना पड़ेगा और मेरिट स्पेस केस को सुनेंगे तो आपका पूरा केस गिर सकता है, उसके ट्रायल तक पे असर पड़ेगा। और वो छूट क्या है? देखिए ईश्वर का संयोग है, वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ ऊपर वाला हमेशा खड़ा रहता है। मजबूती से वो बाहर आए, उनकी मजबूत आवाज भारतीय जनता पार्टी के कानों में आज भी इनको नींद नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश भी हो गए, अखिलेश यादव जी से भी मिले, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में जहां जहां भी हमारे साथ की जरूरत होगी वहां वहां हम साथ देंगे। अभी मैं आपको चैनल पे बता भी रहा हूं कि कल नागपुर वो जा रहे हैं और नागपुर में एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इस क्या देश क्या में एक सेकंड, नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में आप सीधा नागपुर में जा रहे हैं और नागपुर में शेर की माद में घुस के आप चुनौती देने जा रहे हैं? देखिए जो सांसद संजय सिंह जी को जानते होंगे वो जानते होंगे कि किस तरीके से हिम्मत से और निडरता से वो रहते हैं और जिन मामलों में उनको फर्जी तरीके में फंसाया गया और जिस तरीके अफवाहें भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई, इनके मुकाबले के लिए अकेले वो सक्षम है। कल नागपुर वो जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी रैली का परसों संबोधन करेंगे और पूरा देश देख रहा है कि जिस समय देश में रोजगार की बात होनी चाहिए, महंगाई कम कैसे करें इसकी बात होनी चाहिए, उस समय भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा फर्जी मैनिफेस्टो लेके आती है, जैसे ऐसे लग रहा है कि जो सरकारी रिपोर्ट्स बनती हैं जिसका ना ओर होता है ना छोर होता है। आपको मैं 2 स्टेटमेंट्स बता रहा हूं उस मैनिफेस्टो का,
आप सुनिएगा कितना हास्यास्पद लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के उस मैनिफेस्टो में कहा गया है कि हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट में 71% वायलेंस कम हो गया है। नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी के उस मैनिफेस्टो में ये तथ्य लिखने में भी शर्म नहीं आई उन लोगों को। एक प्रदेश हमारा जल रहा है, मणिपुर। अभी 5 दिन पहले भी इतनी विभत्स घटनाएं घटी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किस तरीके का झूठ बोला। ये बीजेपी का मतलब भारतीय झूठा पार्टी होता है, ये साफ तौर पे साबित करते हैं। एक और बहुत बड़ा झूठ जो मैं आपको बता रहा हूं, कैसे खुलेआम बोलते हैं लोग। इन्होंने जब सुरक्षा की बात की अपने मैनिफेस्टो में, तो इन्होंने कहा है कि सरकार बनने के बाद इस देश में कोई भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, कोई भी बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। पुलवामा क्या था? पुलवामा के नाम पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट मांगने लगे। वो इतनी शर्मनाक है, शहीद हमारे देश के सैनिकों के किए काम पे भी वोट मांग रहे हैं। पुलवामा तक हमले तक को हटा दिया, किसी चीज का कोई आंकड़ा नहीं है। मतलब ऐसा झूठा घोषणा पत्र इन्होंने बनाया है। कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को फॉलो करके कह रहे हैं हम फ्री बिजली देंगे, लोगों को मूर्ख बना दिया उसमें कि फ्री बिजली देंगे। असलियत क्या है कि वो सौर ऊर्जा की एक स्कीम है जिसमें सरकार पहले 2 लाख से लेके 6 लाख रुपए लेती है और उसके बाद जाके ये कहती है कि ये लो, ये जो तुमने एक सामान खरीदा अब इससे बिजली बन जाएगी, अब ये तुम लोग फ्री में उपयोग करते रहो। इसी तरीके की मूर्ख बनाओ योजनाएं भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ला रही है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इनके झूठ का पुलिंदा खोल देते हैं। हमारे जो पार्टी की लीडरशिप है अरविंद केजरीवाल जी के आदेशों पे आजकल काम कर रही है और वो कहती है कि देखिए कोर्ट में भी हम आपसे लड़ेंगे, सड़क पे भी हम आपसे लड़ेंगे, टीवी पे भी हम आपसे लड़ेंगे, डिजिटल वर्ल्ड में भी हम आपसे लड़ेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आपसे डरेंगे नहीं। आप ईडी लाओ, सीबीआई लाओ, आपका मुकाबला करते रहेंगे, क्योंकि इस देश में नफरत और झूठ की फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी है और इसको खत्म अरविंद केजरीवाल और उन्हीं के सिपाही कर सकते हैं और इसको मजबूती से हम लोग कर भी रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि क्या लग रहा है कि सहानुभूति मिली है आपको? देखिए दिल्ली की और क्या पूरी देश की जनता में बहुत ही एक अरविंद केजरीवाल जी को लेके समर्थन है और वो कह रही है कि जिस तरीके से आपने काम किया है बहुत ही गलत किया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ चुनावी गिरफ्तारी है। उनके गिरफ्तार होने के बाद मैं आपको बता रहा हूं संजय शर्मा जी, एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस ने छापी, आप सब लोगों ने भी उसको पढ़ा होगा। पूरे देश में ईडी के खिलाफ खुल के कोई पार्टी बोलती नहीं थी, कम बोलते थे। इस आम आदमी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने ईडी को आईना दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि ईडी का आईना नहीं है, ये नरेंद्र मोदी को आईना है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी, उस रिपोर्ट में कैसे दिखाया गया कि देश के इतने बड़े बड़े नेता, अगर 25 नेताओं की बात की गई जिन पे ईडी के केस खोले गए, जिन पे मामले खोले गए और इन पे केंद्रीय एजेंसियों के मामले खोले गए, 24 के 24 नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिए गए, उनके केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या तो उनका केस खत्म कर दिया गया। एक नेता है छगन भुजबल जी, उनके लिए ईडी जाके कोर्ट में कह के आई कि जी इनकी तो याचिका ही खो गई हमारे पास से। 70,000 करोड़ अजीत पवार जी के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी चुनाव में जाके बोल के आए, वहां सीधे तौर पे बोल के आए, नेशनल करप्ट पार्टी का दर्जा दे के आए। 4 दिन बाद वो अजीत पवार ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद उनका केस खत्म हो जाता है। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ क्या क्या नहीं बोलकर आए, शहीदों के नाम से घोटाला करने से लेके कितनी कितनी बातें क्या क्या की गई। शहीद प्रफुल्ल पटेल जी को तो इन्होंने इकबाल मिर्ची तक से संबंध बता दिया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे बराबर कह रहे थे कि आतंकवादियों से मिले हुए जी, इनसे हाथ है उनसे हाथ है, और फिर उसके बाद कह लाओ कहीं नहीं, तुम्हारा हाथ हमारे साथ है। इस तरीके के काम भारतीय जनता पार्टी खुलेआम तौर पे कर रही है। झूठ बोलना उनके लिए कोई भी गड़बड़ काम नहीं है। आज इनके सांसद ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने बच्चे पैदा नहीं किए तो इस देश से बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं। उनका झूठा एक बड़ा फर्जी और बेतुका बयान आया, सब सोशल मीडिया पे चलने लगा। ये भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म पार्टी है कि उस पर सफाई नहीं दे रहे हैं
अपने सांसद को बोल नहीं रहे कि तुम इस तरीके से गलत बोल रहे हो, कुछ भी नहीं बोल रहे। इनका एक बड़ा नेता अमित मालवीय ट्वीट करता है, कहता है ये वीडियो ही फेक है। मतलब जो इंटरव्यू किया आदमी वो बेकार, वो बेचारा मोबाइल में वीडियो लेके घूम रहा है कि मैंने रिकॉर्ड किया, इतने बजे किया, यहाँ की लोकेशन है। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय झुट्ठा पार्टी है और इसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी लड़ रही है। इंडिया गठबंधन का जो बहुत बड़ा हमारा एक स्टेज तैयार हो गया, ये इनको डरा रहा, ये सता रहा। अब ये इनका 400 सीटों वाला जो नारा है वो तो हवा हवाई है, क्योंकि 400 सीटें आएंगी, कहां से आएंगी ये तो बता नहीं रहे, क्योंकि कोई आंकड़े है ही नहीं इनके पास, सब जगह सीटें कम हो रही हैं, हालत खराब है इनके खुद के भी आंकड़े अंदरूनी तौर पे जो खबरें आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छे मार्जिन से हार रहे हैं, इसलिए इनको ये दिक्कत है। लेकिन कोई बात नहीं, अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, जेल से सरकार भी चला रहे हैं, जेल से पार्टी भी चला रहे हैं, सांसद संजय सिंह जी और दूसरे नेता बाहर है और हम मजबूती से इनका मुकाबला कर रहे हैं और इनको आईना भी दिखाएंगे इस बार चुनाव में।